नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। अनुपमा की आज की कड़ी, जिसमें वनराज का एक बहुत ही अच्छे वाला रूप देखने को मिला, मगर वो रूप अनुपमा को पसंद नहीं आया। उसको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी है। तो कुछ कुछ शिकायतें अनुपमा से भी हुई और कुछ शिकायतें डिम्पी से भी हुई, कुछ नहीं बहुत कुछ। तो समर से भी हुई। तो बहुत सारे जो है व्यूज हैं जो इस एंगल को लेके आए हैं, आप सबके व्यूज हैं, उनके ऊपर है ये आज का अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो। चलिए सुनते हैं। मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं पहले ऑडियो से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज का शो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा, बहुत ही था। आज वनराज का काम सच में फैंटास्टिक था। आज वनराज ने जो मालती देवी की लंका में पहुंच के उसे जो डराया है, धमकाया है, जो भी बातें की, बहुत अच्छी लगी। मुझे तो पसंद आई। अनुपमा नाराज है इस बात से, पर मुझे अच्छी लगी क्योंकि एक पिता है, अगर उसके घर में आग लगी है तो वो तो जाएगा ही, बोलेगा ही कुछ। आज वनराज ने गलत नहीं किया, चिढ़ गया है। दोनों भाइयों में लड़ाई हो रही है, जो बातें हो रही, तो साजिश है। मैं वनराज के साथ आज हूँ। मुझे वनराज का, अनुपमा ने भी वनराज से नाराज होने का कारण वही था कि उसको अभी भी शांतता से ही काम लेना था। इसलिए कहा कि मेरी लड़ाई है, मैं देखूंगी, आप बीच में मत पड़ो, जो भी रीज़न रहा होगा। पर अगर वनराज ऐसा नहीं करता नंजी जी, तो मालती देवी कैसे अनुपमा को वो मैसेज भेजती और कैसे अनुपमा को सब पता चलता कि क्या चल रहा है। बाद में पता चलता तो पता चलता, पर सीधे सीधे जो डिम्पल की बकवास सुनने को उसे मिली कि जो डिम्पल कह रही है, तो वो भी सुन लिया और बहुत अच्छा जवाब दिया डिम्पल को। और समर को शहर में घोल घोल के उन्होंने उसे जवाब दिया और बहुत अच्छे से समझाया कि डिम्पल, तुम्हारी तुम्हारी बदतमीजियाँ का अगर मैं जवाब दूंगी ना, तो तुम्हें ये रहेगा, तीनों बच्चों की गलतियाँ भी पकड़ के, तीनों बच्चों की जुबान जितनी तुम्हारी जुबान खुल रही है, मेरे तीनों बच्चों की मिलके भी खुलती, तो जो भी बहुत अच्छे बोलती, तो फिर बा के ताने बीच बीच में, वाह, आज बा के ताने भी बड़े मीठे लग रहे थे। बा ने भी बहुत बातें कहा कि सितार बजेगा तो अपने जेठ जी से पूछ। तो सच में आज शो कुल मिला के अच्छा भी लगा, मज़ा भी आया, फनी भी था। और अनुपमा ने भी कहा कि मैं और मेरे पति देख लेंगे, हम लोग, आप बीच में मत पड़ो, मेहरबानी करके जो भी बोलती है। और बहुत प्यार से सबके लिए नाश्ता भी बनाती है। सच में ये अनुपमा ही कर सकती है ये सब इतना। तो सच में यार, अनुपमा तो अनुपमा ही है, द ग्रेट अनुपमा। और काव्या को भी बहुत अच्छे से समझाया, पर हाँ, पाखी के लिए बुरा लगता है। पाखी अपने खुद गलत कर रही है यार। पाखी क्यों नहीं समझ रही है? पाखी, तुम इसको सबक सिखाओ, तुम्हें उसे माफ़ करना है, तुम प्यार करते हो, ठीक है, अच्छे से, तुम भी अपनी माँ के से ऐसे ही बनना चाहते हो, वो भी ठीक है, पर सबक भी तो बहुत ज़रूरी। जो गलतियाँ की है ना अधिक और बरखा ने, जो गिरगिट की तरह रंग बदले, कल कल ही इस औरत को इतने अच्छे से उसको बताया, सुबह ही समझाया अनुपमा ने, और वही औरत आज तुम्हारी अपनी बेटी, उसकी बेटी के लिए ऐसी हरकतें कर रही है, समझने की जगह बात को और बढ़ा रही है। तो ये लोग कभी सुधरने नहीं वाले। पाखी पाखी ने अभी उनको सबक सिखाना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए, सच में देना चाहिए। ये सारी हकीकत अनुपमा को बतानी चाहिए कि मम्मी ऐसा ऐसा घर में चल रहा है, घर में भी बहुत से दुश्मन हैं आपके, ये बात बतानी चाहिए पाखी ने अनुपमा को। पर देखते हैं पाखी क्या करती है। पर रोमिल का भी देखा और अंकुश का भी देखा कि अंकुश भी बात को समझ नहीं रहा यार, कुछ भी बोले जा रहे। एक तो गलती तो अंकुश की भी है, क्यों इस टाइप से डांटना, जो भी है समझाओ, पर नहीं, मेरा बेटा ये वो थोड़ा सा बात को भड़काने वाले काम करते हैं। तो ये थोड़ा डायलॉग ठीक नहीं लगे। पर जो डिम्पल ड्रैगन ने जो हरकतें की है, जो जाके वहाँ पे आग लगा के आई है, और जो अपनी बकबक बकबक बक में जो घर का बेदी लंका डाहे जैसी हरकतें जो कर दी उसने, तो आज उसने जो बता दिया माया की मौत की सच्चाई के बारे में, तो बस यही चाहिए था मालती जी को। तो मालती जी ने जाके घर पहुंच गई वहाँ पे और उसको भड़काने की कोशिश करी थी। तो अच्छा हुआ, थैंक गॉड अनुपमा आ गई और अनुपमा ने बात को वहीं पे रोका
और फिर जो उन्होंने सुनाना उसने बोला जो भी मालती देवी को, तो सच में बहुत तेज़ बढ़िया था, बहुत सही किया। और जो रिकैप में भी दिखाया कि वही मालती देवी को नटराज के सामने जहाँ से शुरू हुई वहाँ पे ख़त्म, तो गुरुकुल में लेके गई वो डेफिनेटली। पर बस एक ही बात थोड़ी सी खटक गई मन में, लास्ट लास्ट में थोड़ा सा कहीं सोचने पे मजबूर कर दिया कि जब वो गुरुकुल से बाहर निकलती तो अनुपमा के चेहरे पे थोड़ा डर था, या थोड़ा क्या था, चिंता क्या थी पता नहीं, पर वो थोड़ा लगा, शायद चिंता थी कि क्या होगा आगे, कैसा होगा, तो किसको लेके थी क्या, और मालती देवी बोली क्या बोली पता नहीं, मुझे पता चलेगा आने वाले समय में। बस वही एक थोड़ा सा था, पर पूरा शो टोटली बहुत ही मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा मुझे, तो बहुत खुश हूँ मैं आज। और थैंक यू सो मच अंजू जी। और फिर से कुमुदनी जी, रेखा जी, ख्याति जी, मनीषा जी, बरखा जी, महिमा, शबनम और बाकी सभी को मेरा बहुत सारा प्यार और बहुत सारी थैंक यू सो मच अंजू जी, इतना ही बोलूँगी। और इतना आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म जो आपने हमें दिया उसके लिए बहुत अच्छा थैंक यू अंजू जी। और कल आपने मेरी बात को समझा और मैंने जो भी बोला था तो उसको आपने कहा, तो बहुत अच्छी लगी आपकी वो बात मुझे। थैंक यू सो मच अंजू जी। थैंक यू सो मच वर्षा। और सही कहा आपने, आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। मगर जो आपने कहा है कि अनुपमा जब गुरुकुल से बाहर निकली उसके चेहरे पे क्या था, वो चिंता थी या क्या था, मगर मुझे जो लगा वो मैं बताती हूँ, वो कॉन्फिडेंस था। क्योंकि अब अनुपमा ने उस जंग में अपना पैर डाल दिया है जिसमें मालती देवी उसको कब से उकसा रही थी और लड़ना चाहती थी अनुपमा से, और ये सोच रही थी कि अनुपमा कमजोर है इसलिए वो तो हार ही जाएगी, मैं उसको अपने घुटनों पे लेके आ जाऊंगी। मगर दोस्तों ऐसा नहीं है, अनुपमा के चेहरे पे वो कॉन्फिडेंस था कि अब मैं देख लूंगी इस मालती देवी को। ये मुझे लगा वर्षा जी। बाकी आपका ऑडियो बहुत अच्छा है, थैंक यू सो मच। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को प्यार भरा नमस्कार। महिमा जी, तारीफ़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से, और अपनी सेहत का ध्यान रखिए। और आज का एपिसोड देखा, बहुत धमाकेदार था। और हम तो अपने कई ऑडियो में कह चुके हैं कि मम्मा बाय जो होते हैं वही ज़्यादा परेशान करते हैं अपने माता पिता को। ये हमने सच में देखा है। और अधिक भी कुत्ते की दुम है, कभी सीधी नहीं होने वाली है। अधिक शुरू से ही खराब था और अब भी खराब ही है। आज के एपिसोड की शुरुआत हुई। मालती हर वो काम करेगी डिम्पी समर के लिए जिससे शाह हाउस में टकरार हो। अब सैलरी बढ़ा रही है, फलक पर बैठाना है। तभी वहाँ वरराज शाह की शानदार एंट्री होती है। वाह मालती, आप तो सीधे नज़र से ही गिर गईं। क्या उम्दा बात बोली वनराज शाह ने। वाह, आपकी कला जितनी बड़ी है आपका दिल उतना ही छोटा निकला। बिल्कुल सही कहा वनराज ने। माँ की ममता को उसका अपराध बना दिया। वाह वनराज शाह, सही शब्दों में मालती को समझाया। जिस बच्चे को मोहरा बना रही हो उसकी माँ सीधी सादी है, पर बाप बहुत टेढ़ा है। नाम, गुरूर, अकड़, पहचान और आपका ये गुरुकुल सब जलकर राख हो जाएगा। ऐसी आग लगाऊंगा मालती। आग लगाना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, मुझे भी आता है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे मालती देवी। गलती से भी अनुपमा को अकेले समझने की गलती मत कर बैठना। अगर उससे खरोच भी आई तो मैं आपकी ये लंका दहन कर दूंगा। अब क्या करोगी मालती। ये मालती देवी सुधरने वालों में से नहीं है। वो वनराज शाह से पंगा लेगी, बदतमीजी खुद कर रही है, गुंडागर्दी का नाम दूसरों को दे रही है। अब पानी अनुपमा खुद पी रही है। अब बरखा रानी कहाँ मर गई। आगे बढ़कर अनुपमा को पानी तक नहीं दे सकती, सिर्फ रो सकती है अनुपमा की गोद में बस। समर वनराज शाह से बहस कर रहा है कि मालती को धमका कर आए हैं। बीच में डिम्पी बोल रही है, तब वनराज समर से कह रहे हैं अपनी बीवी को चुप करा, बहुत हो गया। तभी अनुपमा भी शाह हाउस आ जाती है। अनुपमा ने सही कहा समर डिम्पी से, जा एसी कार में बैठ कर हवा खा। मालती से वफादारी करनी है करो, अपने परिवार से गद्दारी मत करना। अनुपमा ने डिम्पी को शराफत की डांट पिला दी, पर वो शराफत की डांट को डिजर्व नहीं करती। गुरु माँ ईंट का जवाब पत्थर से दे तो अनुपमा तुम पत्थर मत ढूंढो, ऐसे गुरु को वही ईंट वापस दे मारो। कब करोगी अनुपमा, जब पानी सिर से ऊपर हो जाएगा तब करोगी, ये तुम्हारी पुरानी आदत है।
बस आकर शुरू हो जाती है 5 पन्नों का भाषण लेकर। हमेशा अच्छा नहीं लगता इसका लेक्चर। इतना गुस्सा आता है अनुपमा पर। चली है चाय बनाना, नाश्ता बनाने, बाकी सब मर गए हैं। आजकल पता नहीं क्यों अनुपमा की बातों से उलझन सी होती है। बोलना शुरू करती है तो बंद ही नहीं करती है। मालती खूब डिम्पी का इस्तेमाल कर रही है। लो, मालती को डिम्पी ने बता दिया कि माया की जान मम्मी की वजह से गई है। घर का भेदी लंका ढाए। अब मालती के चेहरे पर अलग चमक है। ये बात सुनकर अब मालती कुछ कर सकती है। रोमिल बहुत बदतमीज है सच में। पता नहीं कितना एटीट्यूड है इस रोमिल में। ये अपने पापा को भी कुछ नहीं समझता है। वैसे भी कम झगड़ा होता था क्या, जो ये झगड़ालू की एंटी और हो गई है। मालती आ गई छोटी के पास माया का सच बताने। वो बताने ही वाली थी माया का सच, तब तक अनुपमा आ जाती है वहाँ। आज तक शिष्या की श्रद्धा देखी है, आज माँ का क्रोध देखेगी। इतने अच्छे से कलाई पकड़ी कि मालती छुड़ा नहीं पा रही। मज़ा आ गया। मेरे बच्चे खिलौने नहीं हैं, कोई भी आए उठाए और नफरत का खेल खेल कर चला जाए। तमाशा वहीं ख़त्म होगा जहाँ से शुरू हुआ था। प्री कैप में देखा, नफ़रत की भी हद होती है। आपने वो हद पार कर दी है। मेरे बच्चों को मोहरा पर बनाकर पर अब नफ़रत की हद पार करने की बारी मेरी है। मैं हर लिहाज, हर मर्यादा, हर रिश्ता भूल जाऊंगी अगर मेरे बच्चों की तरफ देखा। ये एक शिष्या का नहीं, माँ का वादा है। मालती देख कर रह जाती है अनुपमा का रौद्र रूप। अब कल का एपिसोड देखने में और आनंद आएगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। और एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी कि जो रोमिल की बदतमीजी आपको भी खल रही है, सबको खल रही है, मुझे नहीं खल रही है। वो बदतमीज है, ये दिख रहा है, मगर उसकी बदतमीजी के पीछे वजह जो अगर आप देखोगे तो आपको वो बदतमीजी खलेगी नहीं, क्योंकि वो प्रोडक्ट है ऐसे इंसानों का, ऐसे रिश्तों का, जिसने आज उसको ऐसा बना दिया है। नहीं तो कोई भी बच्चा जो है बदतमीज पैदा होता नहीं है। तो मुझे ये लगता है बाकी आगे जाके यही रोमिल आपको अच्छा भी दिखाई देगा, ये मुझे लगता है। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग मैम। मैं सीमा गुप्ता सिरसा से बोल रही हूँ। वनराज और अनुपमा दोनों ही गुरु माँ से जंग जीतने को तैयार हैं, लेकिन जीत तो केवल अनुपमा की ही होगी, क्योंकि अनुपमा ने जंग जीती है प्रेम से, और वनराज ने तो हर बिगड़े हुए काम को ही हर काम को ही बिगाड़ दिया है। तभी तो काव्या अनुपमा से पूछती है कि मैं कैसे करूं। अनुपमा के पूरे इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि हर रिश्ते को अनुपमा ने अपने प्रेम से जीता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। राखी दबे जैसी कनिंग औरत को भी उसने अपने सांचे में ढाल लिया। माया जैसी औरत माफी मांगकर अपनी बच्ची अनुपमा को सौंप कर चल दी। यही अनुपमा की जीत है। हर लड़ाई गुस्से से नहीं, कुछ मसले प्रेम से भी जीते जाते हैं, और इन मसलों में ना तो कोई खून खराबा होता है, ना ही किसी की भावनाओं का हनन होता है। अनुपमा इसी अहिंसा और प्रेम की जंग पर चलकर हर बार जीत का झंडा फहराती रही है। इसी प्रेम के चलते आज हर शख्स अपनी कोई भी दुविधा के लिए अनुपमा के पास चला आता है और अपनी समस्या का हल पूछता है। वनराज ने चाहे अनुपमा को धोखा दिया, लेकिन वो गुरु माँ को जाके वार्निंग दे आया और कह आया कि अनुपमा पर कोई भी खरोंच आई तो देखना क्या करूंगा मैं। ये जो अनुपमा के प्रेम के हथियार हैं, ये इसी के चलते संभव हो पाया है, क्योंकि प्रेम में बहुत बड़ी ताकत है और प्रेम से हर लड़ाई को जीता जा सकता है। प्रेम साक्षात ईश्वर है। प्रेम अविस्मरणीय है। प्रेम बहती हुई अश्कधारा है। प्रेम करुण पुकार है उसकी, जिसके बिना अस्तित्व स्थायी ही नहीं लगता। थैंक यू सो मच सीमा जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने कि अनुपमा अहिंसा और प्रेम से अपनी जीत का झंडा फहराती रही है। और बहुत अच्छे आपने जो है प्रेम के बारे में जो शब्द कहे हैं बहुत अच्छे हैं। थैंक यू सो मच सीमा जी, ऐसे ही बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं।
गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा। नमस्ते हमारी प्यारी सारी दीदियों को, हमारी प्यारी सखियों को, और हैप्पी फ्रेंडशिप डे ऑल ऑफ यू। क्योंकि मैं भी नहीं बोली थी, ऑल दीदीज एंड ऑल सखियाँ, ऑल सबको हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप डे। और एक चीज़ आज कहना चाहूँगी, मालती मैम ने तो हद ही कर दी। उन्हें मालती भी बोलूँ या मैं उनको रूमा तो बोलना तो भूल की बात है। उनका तो हद ही कर दी। डिम्पी और समर का देख लीजिए, मालती मैम का देख लीजिए, वहाँ रोमिल का देख लीजिए। मतलब वो एक बोलते हैं ना, घर एक खिचड़ी बन गई है, खिचड़ी और रबड़ी जैसा बोलते हैं ना। एक तरफ से बात नहीं बनी, दूसरा जगह जाओ रिलीफ लेने के लिए तो वहाँ भी झगड़े देखो। मतलब अनुपमा जी को अब शांति नहीं मिलेगा, जहाँ जाओ वहीं झगड़े। और एक चीज़ देखा है मैंने इस प्रोग्राम में कि दोनों जन झगड़ा कर रहे हैं, बरखा और अंकुश। अनुज बोलते हैं साइलेंट हो जाओ प्लीज़ यार, साइलेंट हो जाओ, सुबह सुबह झगड़े मत करो। और तो में मालती मैम का मैसेज पहुंच जाता है कि अनुपमा अब तुम गुंडागर्दी पे भी आ गई क्या? तो आप क्या कर रही हैं मैडम? आप भी तो गुंडागर्दी में आ गई हैं। आप उनके तीनों बच्चों को हमला करा रही हैं, कभी कुछ कर रही हैं, उनके ममता को तार तार करने के लिए आपने प्लानिंग कर रही हैं। उनका डांस अकेडमी बंद करा दी हैं, जो समर और डिम्पी चलाते थे, कि वो समर और डिम्पी का डांस अकेडमी बंद कराएंगी तो वहाँ पे आप कर सकेंगी, अब इन लोगों को अपने साइड ला सकेंगी। तो वो तो आपका मन्नत पूरा हो ही गया। अब आप छोटी अनु का सहारा ले रही हैं। बस एक ही चीज़ गुजारिश करती हूँ कि छोटी अनु इस बार समझे अपनी माँ को, अपनी अनुपमा माँ को, यही चाहती हूँ। और दूसरी बात ये चाहती हूँ कि उन्हें ये चीज़ का एहसास हो कि मैं कहाँ गलत कर रही हूँ। बट उनके सामने जब खुद का अनुज बच्चा हो, अगर से सुनने में आए कि अनुज बच्चा है उनका, अगर वो खुद बच्चा बोले कि आप माँ के नाम नहीं, माँ के नाम का जिल्लत है, आप माँ नहीं है, तो लास्ट में उनको एहसास होगा कि मैंने इतनी बड़ी गलती की है, मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी इसी चीज़ के लिए। और तो और आपने ठीक ही कहा था कि समर के लिए और डिम्पी के लिए बोले कि कितना 10 गुना हो याद करा दूं। मैं तो 10 गुना याद क्या कराऊं, मैं तो उससे कुछ बार ना बोलूं। जो आदमी अपने परिवार का नहीं होता, अपने माँ बाप का नहीं होता, वो किसी का नहीं हो सकता। और इस बार चाहती हूँ कि अनुपमा दिन, वो जो बा कहती है ना, धुन तरह तरह ज़रा, मतलब एक, जब तक तुम अभी थप्पड़ खाई नहीं हो, अभी तक थप्पड़ खाओगी जब समझ में आ जाएगा कि अनुपमा का थप्पड़ क्या होता है। तो एक बार हो जाना चाहिए डिम्पी को थप्पड़। लेकिन अनुपमा जी खुद ही कही कि मैं तीनों बच्चों पर लिहाज नहीं करूँगी, समर पाखी और पारितोष को मैं थप्पड़ लगा सकती हूँ, लेकिन तुम बहुओं को लिहाज कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, क्योंकि वो दूसरे घर के बच्चे होते हैं, उन पर हाथ उठाना सही नहीं है। कि यही अभी डिम्पी मरानी इतनी इतनी बातें कर रही है, कहीं थप्पड़ नहीं लगा तो जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ना कर दे कि मेरे को मेरी सासू ने थप्पड़ मारा। किस लिए मारा वो नहीं पता चलेगा, लेकिन जाके वो कंप्लेन कर देगी और साथ में समर भी खड़ा हो जाएगा कि मेरी माँ उसे थप्पड़ मारी है। क्योंकि अभी तो अपनी माँ का बदुआ मजदूर कर रहा है, माँ के लिए उसको समझ में नहीं आ रहा, अपनी बीवी का बदुआ मजदूर कर रहा है, मतलब जोड़ू का गुलाम बना हुआ है, ये कहने लायक है। और तो तीसरा चीज़ ये कहूँगी, आज सच में मैं अनुपमा से हमेशा परेशान रहती हूँ इस चीज़ को लेकर कि क्यों जाती हो यार, जब हाउस जाती भी हो तो क्या काम करने के लिए जाती हो? काम काम क्या काम? मैं नाश्ता बना देती हूँ क्या? डिम्पी उस घर की बहू है, किंजल उस घर की बहू है, या तक कि काव्या प्रेग्नेंट है, क्या काव्या प्रेग्नेंट है तो खाना नहीं बना सकती? ऑफ कोर्स बना सकती, नाश्ता बना सकती। वाह है तो तुम्हें जाके सब कुछ चाकरी करना है। हाई कुड नॉट हियर इट इज, ठीक बोले मैम आप, ये बात मानती नहीं है। और यही हरकत अनुज को नहीं समझ में आता कि यार मैं कितना मना कर दूं इसको, लेकिन ये सुनती नहीं है ये बात। ना वो उधर रेस्ट करती है, ना हाउस में रेस्ट करती है, ना कपाड़िया हाउस में। बस इस बात का अगर उसको समझाया जाए ना तो शायद वो समझ जाए। मैं तो सच में इरिटेट हो जाती हूँ उसको देखकर। कपाड़िया हाउस में भी जब देखो किचन में रहती है, ये नहीं कि कभी अपना टीवी देखते हुए मिले या कभी इंजॉय करते हुए मिले, हद हो गया। जब देखो उसे रसोई में ही देखती हूँ। प्लीज़ अनुपमा जी, और भी लाइफ है, इंजॉय करिए, गाड़ी उड़ी में घूमिए, थोड़ा सा ऑफिस जाइए, अपना और भी चीज़ इंजॉय करिए। ये क्या आप किचन में सिर्फ रबड़ी पापड़ जो भी आपको जो बनाना आता है सब बनाती रहती हैं, प्लीज़ बंद करिए।
मैं भी एक हाउस वाइफ हूँ यार। मेरे को कोई बोले ना कि 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए किचन छोड़ दो, तो मैं तो आराम से छोड़ने के लिए रेडी हो जाऊँ कि नहीं, मुझे तो आराम मिल गया। लेकिन मुझे कैसे मिल जाए? तो प्लीज अनुपमा जी, आप दया की देवी हैं, मानते हैं, आप अन्नपूर्णा है, मानते हैं, लेकिन कम से कम अपने शरीर का भी ख्याल रखिए, थोड़ा रेस्ट करिए, थोड़ा अपने आप से प्यार करिए प्लीज। और ये लोग तो सुधरने वाले नहीं है। मैं विलनों के बारे में बोलना ही नहीं चाहती, बस यही कहना चाहती हूँ, अनुपमा प्लीज थोड़ा ध्यान रख लो, प्लीज अपना ख्याल रख लो। सबको नाश्ता पानी चाय पानी तुम्हें पिलाना चाहिए ला के, सबको देना चाहिए, तुम्हें देना चाहिए, तो बल्कि तुम सबको बना के देती हो। आई इरिटेड हिम। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। अंजू मैम, बस मुझे इतना ही कहना है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना। थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। और आपने अनुपमा के करेक्टर को सच में रियल में फील कर लिया है और आप उसी तरह से अनुपमा से बातें करती हैं जैसे आप हम सब से करती हैं कि सेहत का ध्यान रखो अनुपमा, ये करो। तो अच्छा भी लगता है, मगर आपको रियलिटी भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अनुपमा एक ऐसा करेक्टर है जो रूपाली गांगुली निभा रही है। तो रूपाली गांगुली को मैं जरूर कहूंगी कि आप महिमा की तरफ से जो कह रही हैं उस पर ध्यान रखिए अपनी सेहत का और वगैरह वगैरह। तो मुझे जहां तक लगता है कि रूपाली गांगुली तो जरूर ऐसे किचन में काम नहीं करती होगी, ये तो करेक्टर है उसको निभा रही है। तो थैंक यू सो मच महिमा, बड़ा ही क्यूट सा ऑडियो था आपका, धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और वर्षा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था कि तुमने शक किया, वो नहीं कहा मैंने। सिर्फ यही कि आप लोगों ने कहा कि फिर से अनुज और अनुपमा के बीच में गलतफहमी ना हो और अनुज फिर से कुछ गलत ना समझे। लेकिन मनीषा जी, आपको और आपकी बेटी को बहुत बहुत बधाई। सच में आपकी बेटी ने नाम रोशन किया है और भी आगे करे, यही मेरी प्रार्थना है। और कुमुद जी, आप भी अपनी तबीयत का ध्यान रखें। कल आपकी आवाज़ अच्छी लग रही थी, इसलिए लग रहा था कि आप थोड़ा बेटर फील कर रहे हैं, इसलिए प्लीज़ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। महिमा, तुम भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। और थैंक यू सो मच अंजू जी, कल आपने जो कहा कि अगर ऑडियो हमारे देर से रिकॉर्डिंग हुई तो मैं ले लूँगी। अगर ऐसे तो मैंने रोज की बात नहीं की, सिर्फ कभी कभार एक आध बार अगर ऐसा हुआ देर से आया तो आप ले लीजिएगा। और आप भी जो कहती थी वो भी सही है। आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपका रिव्यू भी सुना। आपने सच कहा कि अनुपमा ने कहा कि मैं देख लूँगी, लेकिन अंजू जी इससे पहले उसने ये भी कहा था कि मैं और मेरे पति हम दोनों देख लेंगे। मैं और मेरे पति है संभालने के लिए, इसलिए आपको मेरा सेनापति बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन डिम्पी कितनी बदतमीज़ है, ऐसे कैसे नहीं बोल रही है। वो गाड़ी तुम्हारी है तो हाँ, तो तुम और तुम्हारी बीवी, एसी भी बहुत अच्छा चलता होगा तो हाँ, तो जाओ तुम और तुम्हारी बीवी उसी गाड़ी में ठंडी ठंडी हवा खाओ। लेकिन जब बड़े बात कर रहे हैं तो बीच में बोलना नहीं। और मैंने जी कितनी बार कहा है कि तुम्हें जो करना है अपनी ज़िंदगी में करो, लेकिन बड़ों से बदतमीज़ी मत करना। और तुमने तो इतनी बदतमीजियाँ की है डिम्पी कि अभी हमारे घर में बेटी को डांटते लेकिन बहू का लिहाज रखते हैं, इसीलिए उसी लिहाज से मैं चुप हूँ। वरना तब बात काट के बोलती है कि वरना तेरे गाल पे ऐसे सितार बजाएगी ना, तूने अपने सास को अभी तक पहचाना नहीं है। जब वो अपनी पे आती है ना तब ऐसा सितार बजाती है कि 8 दिन तक तुम्हारे कानों में तुम तनाना बजता रहेगा। अगर यह यकीन नहीं होता तो पूछ लो अपने जेठ से। तब तोसु कहता है अगर ट्राई करना चाहती हो तो ट्राई कर सकती हो। सच में वो बात बहुत अच्छी लगी अंजू जी। लेकिन आज वनराज ने जो कुछ भी किया वो भी बहुत अच्छा लगा। मालती देवी के पास जाके कि जिसको आप मोहरा बना रहे हैं उसकी माँ सीधी है, लेकिन उसका बाप सीधा नहीं है। छोटे मोटे कलाकार स्टेज से गिरते, लेकिन आप तुम हमारे नज़रों से गिर गई।
सच कहा, आपका ये जो नाम, आपका जो रुतबा, आपका ये जो गुरुकुल है, अगर मेरे घर में आग लगाने की कोशिश की तो आपकी लंका को जला दूंगा। वो सीन बहुत अच्छा लगा अंजू जी मुझे तो। सही कहा आपने। अरे यार, अतिक और बरखा ये कभी नहीं सुधरेंगे अंजू जी। रोमिल का गलती से एक दूसरे से धक्का गलती से लगा, ना उस पाखी का ध्यान था ना ही रोमिल का, लेकिन फिर भी आज भी दोनों ही पाखी के ऊपर ही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। बरखा और अतिक कभी नहीं सुधर सकते, उनके साथ कितना भी बुरा हो जाए ना तो ये कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। और बरखा वही वैसे ही है, कुत्ते की दुम है वो भी। लेकिन आज आपने डिम्पी के जितने पाप गिनवाए पूरे के पूरे सही थे। एक पाप मैं भी गिनवाती हूँ अंजू जी आज, कि जब समर ने कहा था कि अनुज कपाड़िया मेरी शादी में नहीं आएगा, अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो वरना मत करो, और ये रिश्ता यही ख़त्म कर लो। तब वो अनुज से बात करती है, उससे पहले वो जाती है अनुपमा के पास, और अनुपमा के दिमाग में वही चल रहा होता है जब पाखी अनुज से मिलने जाती है मुंबई में। और वो जब पूछती है ना कि अनुज कैसे है, तो वो कहते हैं कि मेरे अनुज तुम्हारे सामने है, तो हाँ मेरे अनुज अच्छे तो है। तो अनुज मुंडी हिला के बोलता है, लेकिन वो पाखी कहती है कि नहीं मम्मी, अनु बड़ी का भी हाल तो आप ही के जैसा है। तो उसके दिमाग में वही सारी बातें घूम रही थी, और वो पानी की बोतलें भर रहे थे तो वो पानी भी नीचे जा रहा था। तब डिम्पी, नालायक डिम्पी आके कहती है आप तो बहुत खुश होती होंगी, आज तो आपको बहुत खुशी मिल गई होंगी, आप तो खुश होती होंगी ना। तो वो भी चौंकते कि ये किस बारे में बात कर रही है, उसे तो पता ही नहीं है कि समर और उसका रिश्ता टूटा है। लेकिन सच में अंजू जी, ये लड़की के लिए कोई शब्द ही नहीं बचा। कहती है आपकी वजह से मेरा रिश्ता तोड़ा, इसकी जिम्मेदार आप है, आप है, आप है। तब समर आके कहता है कि मेरी मम्मी पे उंगली मत उठाना और मेरी मम्मी पे इल्ज़ाम मत लगाना, अगर मेरी मम्मी से बदतमीजी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और आज यही लड़का अपनी माँ को भूल चुका है। लेकिन जिस दिन उसे पता चलेगा ना कि डिम्पी ने उसे जानबूझकर, मालती देवी ने समर का यूज़ करके अनुपमा से बदला लेना चाहा, ये लड़का किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेगा। और उस टाइम अनुपमा को एक थप्पड़ मारना ही चाहिए, और माफ़ तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए समर को, चाहे वो कितनी नाक भी क्यों ना घिस ले, नाक क्यों ना रगड़ ले अपनी माँ के पैरों में गिर के, लेकिन अनुपमा को माफ़ नहीं करना चाहिए। लेकिन ये अनुपमा है, ये उसे भी माफ़ कर देगी। लेकिन ये तो सच्चा, तुम्हें उस घर में जाके खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, नाश्ता बनाने की क्या ज़रूरत है? क्या सुबह से वो लोग क्या भूखे बैठे हुए थे? किसी और तरीके से भी काव्या और अनुपमा का सीन दिखा सकते। लेकिन ये तो अब राइटर है जो स्टोरी लिखते हैं और हमें दिखाते हैं, तो हमें तो देखना ही है, क्योंकि अनुपमा तो हम छोड़ नहीं सकते। अनुज और अनुपमा से हम इतना प्यार जो करते। लेकिन जब छोटी को आती है, छोटी की बात, छोटी के पास मालती देवी आती, सच में आज मालती देवी नज़रों से गिर गई, और कितना गिरेगी। वो गुरु माँ कहलाने के भी लायक है। जैसे उसने अपने बच्चों को छोड़ा, अपने बच्चे को छोड़ दिया और अपने करियर को चुन लिया, वैसे वो भी यही समझ रही थी कि अनुपमा भी ऐसा करा। लेकिन वो अनुपमा है, वो अपने करियर को छोड़ देगी लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगी। और अब अरे आज मालती देवी, आप अनुपमा के हाथों से अपना हाथ तक नहीं छुड़ा सकती थी। कहाँ गया आपका जोर? अब दिखेगी अब असली अनुपमा, क्योंकि मालती देवी जी ने आज तक अनुपमा को सिर्फ शांत, डरी, सहमी हुई यही देखा है। लेकिन जो रुद्र, जो अनुपमा का असली रूप है, जब उसके बच्चों पे आती है, उसके परिवार पे आती है, तो वो चंडी बन जाती है। वो रूप अब मालती देवी अनुपमा का देखेगी, जो हमने बहुत बार देख चुकी है, हम सब लोग देख चुके हैं। चाहे वो राखी दवे की बात हो, या वनराज शाह की बात हो, या मुक्की के टाइम पे भी। मुक्कू को तो नहीं डांटा ज़्यादा, लेकिन बाकी दवे को भी सबक सिखाया है अनुपमा ने। और हम अनुपमा को बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन मालती देवी और कितना गिरेगी,
आज वो बदला लेने में इतनी अंधी हो चुकी है, उन्हें सही गलत का वो फर्क ही भूल चुकी है। वो तो सच कहा आपने कि वो तो इसका नकुल का भी यूज ही कर रही है, बेटा बेटा कहकर। एक बार तो वनराज शाह ने जो धमकी दी, तब नकुल का चेहरा थोड़ा सा डर गया था नकुल। लेकिन मालती देवी को क्या लगा कि वनराज को अनुपमा ने भेजा है, तो अनुपमा को मैसेज कर दिया। वाह मालती जी, सच में मालती देवी जी ने गुरु शिष्य के रिश्ते को भी कलंक लगाया है, और एक डांसर को भी, डांसर के नाम, जो एक डांसर होता है उसका भी नाम मिट्टी में मिला दिया उन्होंने। क्योंकि गुरु माया ऐसी नहीं होती है, और एक डांसर भी ऐसी नहीं होती है जो नटराज को, शिव को पूजती है, लेकिन ऐसी तो नहीं होती है। और कल एक बात कहना चाहती थी, लेकिन ज़्यादा हो गया इसलिए मैंने कहा नहीं। आज मैं कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से अनुपमा कहती है कि जब एक माँ अपने पे आती है तो भगवान को भी झुकना पड़ता है, और ये बात तो सच है। क्योंकि इसी पर एक कहानी बताती हूँ, शिव की, पार्वती की और गणेश जी की। जब गणेश जी का जन्म होता है तो वो महादेव को पता नहीं होता है। जब वो पार्वती नहाने जाती है तो वो गणेश को कहती है कि किसी को अंदर मत आने देना। तब शंकर शिव जी आते हैं, वो अंदर नहीं जाने देते गणपति, वो वहीं रोक देते। तब कहते भी है कि मैं तुम्हारा, तुम कौन हो? तो मैं मेरी माँ का पुत्र हूँ, लेकिन मेरी माँ अभी स्नान कर रही, इसलिए आप अंदर नहीं जा सकते। बहुत समझाते हैं शिव, लेकिन नहीं मानते गणेश जी। तो फिर उनका सर उनके शरीर से अलग कर देते हैं। लेकिन जब पार्वती को पता चलता है तो वो भी पूरे सृष्टि में प्रलय मचा देती है, काली बनकर, कि उसके पुत्र की यह दशा किसने की। तो जब एक बच्चे के लिए पार्वती जी इतना कुछ कर सकती है, तो ये तो अनुपमा है। ये क्यों, कैसे सहेगी अपने बच्चों के ऊपर हुए वार को? सच में अंजू जी, आज मैंने जो कहा प्लीज़ उस पर राय दीजिएगा, क्या मैंने कुछ गलत कहा। और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और अंजू जी, आपको भी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया उसके लिए। और हम सब, कल भी कहा था बरखा किसने, महिमा ने, तो हाँ, हम ये एक फैमिली ही है। हंगरी स्पिरिट से अंजू जी ने हमें जोड़ा है, और हम एक फैमिली है। हाँ, अगर अंजू जी चाहे, और महिमा, वर्षा, मनीषा जी, अगर आप सब चाहे तो हम एक दूसरे का नंबर भी ले सकते हैं और एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं। अगर आप सबको सही लगे तो हम अंजू जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें आपके नंबर दे, और मेरा नंबर भी आप लोगों को दे। थैंक यू सो मच अंजू जी। और मेरी सभी बहनें हंसती रहिए, सुरक्षित रहिए, और अंजू जी आप भी हंसती रहिए। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और सही कहा आपने, मैंने भी यही कहा था कि अब मालती देवी को असली अनुपमा मिलेगी, क्योंकि अनुपमा जब अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है तो चंडी बन जाती है। सही कहा आपने। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कुमुदिनी जी, आपकी तबीयत ठीक होगी अब, ऐसी आशा रखती हूँ। और कल आपने मुझे बधाई दी, उसके लिए दिल से आपने मुझे बधाई दी है, उसके लिए मेरी और मेरी बेटी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंजू मैम, आपका भी शुक्रिया। मैम, मैंने अभी धारावाहिक देखा। धारावाहिक की शुरुआत में गुरु माँ ने नकुल को ये कहा कि कभी समर और डिम्पल को कभी ये इंक्रीमेंट, कभी बोनस, कभी कोई गिफ्ट उनको दे के रखो, उनको मैं अपने पलकों पे बिठा के रखना चाहती हूँ। तो नकुल ने ये प्रश्न पूछा, तो गुरु माँ ने ये कह दिया कि मैं उनको पलकों पे बिठा के रखना चाहती हूँ। इस बात से मुझे ये सीखने को मिला कि गुरु माँ को ये पता है कि डिम्पल लालची है, तो उसे अपने अपने काम करवाने के लिए अपना कोई भी
मकसद पूरा करने के लिए डिम्पल का यूज़ करना है तो उसे इस तरह से हाथ में रखना पड़ेगा। दूसरी बात ये सीखने को मिली कि वनराज ने आके कह दिया कि आपकी अनुपमा के पास में कुछ भी नहीं चली तो आपने मेरे बच्चों को मोहरा बनाकर अपने घर में झगड़ा करवा के ये सब करवा के करना शुरू कर दिया है। लेकिन लोग स्टेज पे से गिरते हैं, आप तो लोगों की नज़रों में से गिर रही हैं। अगर आपने ज़्यादा वो किया तो मैं आपकी लंका का दहन कर दूंगा। और अनुपमा को आप अकेली समझने की गलती मत करना। अनुपमा अगर जिन बच्चों को आपने मोहरा बनाया है उसकी माँ सीधी सादी है लेकिन बाप सीधा साधा नहीं है। तो गुरु माँ उसको तो जवाब नहीं दे पाई। तीसरी बात, मुझे कपाड़िया हाउस में जब वॉइस मैसेज आता है तब अनुज पूछते हैं अनुपमा से, गुरु माँ की वनराज के पास भी कुछ नहीं चली तो अनुपमा के अगर गुस्से का शिकार होना पड़ेगा तो गुरु माँ किस तरह से हैंडल करेगी मैम। अनुज ने अनुपमा को पानी दिया और पूछा और दोनों शाह हाउस आते हैं। शाह हाउस आके वहाँ पे समर भी अपने पिता से पूछ रहा है कि पापा आप वहाँ क्यों गए थे, आप के वहाँ जाने से हमारी नौकरी में असर होगा। तब वनराज ने कह दिया समर से कि अपनी बीवी को चुप रहने के लिए कह, बहुत हो गया। उतने में अनुपमा आके बताती है कि क्यों लोग शांत रहने वाले को शांति से काम करने वाले को लोग बेवकूफ़ समझ लेते हैं। तीसरी बात मुझे ये समझ में आई कि कोई इंसान तुरंत जवाब नहीं दे रहा है इसका मतलब ये तो नहीं होता है कि उसे पता नहीं चल रहा है, उसे सब समझ में आता है कि कौन कैसा है। पर वो अपने तरीके से या फिर वक्त उसके कर्मों का वो करेगा, इस हिसाब से चलता है। कोई इंसान अगर सीधा साधा है, हमको सीधे तुरंत जवाब नहीं दे सकता है तो वक्त की इंतज़ार कर रहा होगा। और चौथी बात, अनुपमा ने वनराज से ये कह दी कि मेरे गुरु माँ का सम्मान करती हूँ क्योंकि वो मुझसे बड़ी हैं, लेकिन अगर उनसे कुछ भी मेरे को कहना होगा तो मैं और मेरे पति हैं कहने वाले, आपको मेरा सेनापति बनने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी भी तीसरे या बाहर वाले व्यक्ति को इस तरह से अनुपमा ने अनुज का महत्व भी वनराज को समझा दिया कि अनुपमा की ज़िंदगी में अब अनुज ही महत्व रखते हैं, वनराज नहीं। और चौथी बात, अनुपमा ने समर और डिम्पल को ये समझा दी कि गुरु माँ के प्रति वफादारी रखनी है तो रखो, लेकिन अपने परिवार के प्रति गद्दारी मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। और डिम्पल बार बार बीच में बोलने जा रही थी कि मम्मी आप हमारी बात सुनो, लेकिन अनुपमा ने ये कह दिया कि तुम्हारी बात मैं बहुत सुन चुकी। इतनी बदतमीज़ी मेरे तीनों बच्चों ने मिलकर भी की होती थी तो मैं, तब भी बा ने कहा कि उसको गुस्सा आ गया तो वो इतनी ज़ोर से थप्पड़ मारेगी, और नहीं विश्वास होता है तो तुम अपने जेठ जी से पूछ लो। तो तोशु ने थोड़ी सी चुटकी ली कि नहीं विश्वास होता है तो खुद आजमा के देख लो। समर को मालूम है आज उसकी मम्मी सही है, तो इसीलिए मम्मी के सामने उसका सर नीचे उसने झुका लिया। पर डिम्पल की तो बदतमीज़ी, उसे हर बात में यही लगता है। और बाद में अनुपमा किचन में चली गई परिवार वालों के लिए नाश्ता बनाने, तो डिम्पल सीधी सीधी आके गुरु माँ को सब कुछ बताने लगी, ये परिवार वाले तो ऐसे ही हैं। और गुरु माँ को आज 35 साल की अपनी उसमें ये गुरुकुल आश्रम चलाते हुए आज तक उसको सबके सिर झुके हुए ही मिले, लेकिन आज तक किसी माँ से सामना नहीं हुआ होगा उसका, इसीलिए वो इतनी तेवर दिखा रही है।
पर आज अगली बात मुझे ये सीखने को मिली कि घर का भेदी लंका अढ़ाए। जो बात किसी को भी नहीं पता चली थी वो बात डिम्पल ने गुरु माँ को बोल दी कि माया की डेथ अनुपमा की वजह से हुई है। मैं ये बात ना पुलिस वाले जानते हैं ना छोटी, आपको डिम्पल पता भी है, छोटी शायद ये बात जानती है। और डिम्पल को बड़े प्यार से कह दिया कि मैं तुम्हारी बात सुन ली, लेकिन अब तुम बीच में नहीं बोलोगी। तुम लोगों को ज़्यादा है तो अपनी गाड़ी की एसी की हवा खाओ। और पांचवी बात अनुपमा ने काव्या को ये सिखाई कि काव्या रसोई में जाके पूछ रही थी, अनुपमा नाश्ता बना रही थी तो उस समय, कि अनुपमा ये वनराज को मैं कैसे करूं, मैं उससे बहुत बार बात करने के वक्त पे छोड़ दो, अभी तुमने गलती की है, ये गलती मिश्र शाह ने की होती तुम बर्दाश्त करती। तो काव्या ने कहा नहीं करती, लेकिन तो फिर इसको समय पे छोड़ दो और धैर्य और धीरज से काम लो और समय का इंतज़ार करो। मिस्टर शाह का गुस्सा ठंडा होने के बाद में उसका इतना तो तुम इंतज़ार कर ही सकती हो। काव्या ने कहा सही ठीक है मैं करूँगी। और काव्या ने उससे ये पूछा कि गुरु माँ की अभी बहुत बढ़ती जा रही है, वो तुम्हारे बच्चों को मोहरा बनाकर सबके साथ गेम खेल रही है। तब अनुपमा ने कहा कि जब तक मेरे में धैर्य और गुरु का सम्मान बचा है तब तक मैं उसको नहीं कुछ करूँगी, लेकिन मेरे बच्चों की बात आई तो मैं फिर क्या करूँगी मुझे भी नहीं मालूम है। और गुरु माँ इधर आती है, छोटी अनु को भड़काती है कि तुम्हारी मम्मी की डेथ किस तरह से हुई है तुम्हें मालूम है, शायद उन्होंने बता भी दिया छोटी को। तो अनुपमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कह दिया कि गुरु माँ आपको मेरे बच्चे कोई खिलौने नहीं हैं कि जो भी आए उसमें नफ़रत की चाबी का खिलौना नहीं है कि नफ़रत की चाबी भर के चला जाएगा। और आज आपकी टक्कर एक माँ से हुई है तो अभी मैं आपसे जो बदतमीजी करूँगी उसके लिए मुझे नटराज माफ़ कर दे। गुरु माँ को गुरुकुल छोड़ के आई और उससे कह दिया कि अब मेरे बच्चों के साथ में कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा कह के उसने माँ का महत्व भी समझा दिया, लेकिन गुरु माँ तो माँ क्या वो औरत कहलाने के भी लायक नहीं है। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आपने मुझसे अपने ऑडियो पे राय मांगी है तो मैं यही कहूंगी कि आज के ऑडियो में आपने वही कहा है जो एपिसोड में है। अगर आप इसमें अपनी राय डालती तो मैं उस पर अपनी राय देती। आप पहले जो ऑडियो भेजती हैं उसमें अपनी बात कहती हैं। और हाँ, जो आपने कहा है, जिस तरह आपने एपिसोड को देखा है, बिल्कुल सही है। अनुपमा ने ऐसी ही बातें कही हैं और वनराज ने भी यही सब कुछ गुरु माँ को कहा है। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने जो पीछे वॉल्यूम रखा हुआ है वो थोड़ा सा अगर बंद करके ऑडियो शूट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, ये मेरा कहना है। और ख्याति जी के लिए भी कहना है कि आप अपना, क्योंकि मैं कहना भूल गई कि आप अपना ऑडियो का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा के भेजा कीजिए, बहुत ही लो रहता है। तो थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है भेजने का तो भेजिए। नंबर है 9833155523। इस पे भेजिए। बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.